अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुताल्ले कुरान करीम में से सूरह हूद पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 101 से पेज नंबर 113 तक है। तो आइए पहले इसका शान नुज़ूल और तारफ देखते हैं। एक हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बढ़ापे के आसार देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद, सूरतुल वाक़िया, सूरतुन नबा और सूरतुत तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है, क्योंकि इन सूरतों में अज़ाब इलाही की वईदें आई हैं। इस सूरत का मौजू तौहीद और रिसालत की अहमियत को बयान करना है। इस सूरत के शुरू में कुरान हकीम की अजमत, शिरक से बचते हुए अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाने और तौबा इस्तगफार का जिक्र है। फिर कफ्फार को इस पर चैलेंज दिया गया है कि वो माज़अल्लाह अगर कुरान हकीम किसी बशर का कलाम है तो इस जैसी 10 सूरतें ही ले आओ। इस सूरत में कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात का बयान है कि जिन लोगों ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अताअत की वो अज़ाब इलाही से महफूज रहे और जिन्होंने अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को जटलाया और उनकी अताअत से इनकार किया वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। और इन अहवालों वाकयात को इसलिए बयान किया गया है ताकि अंबिया कराम और मुरसलीन के पाकीज़ा तज़किरों से हमारे दिलों को मुश्किलात में तक़वियत और इस्तिकामत हासिल हो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू की रोशनी में कुरान हकीम की अजमत और अल्लाह ताला की बंदगी और कुदरत के हवाले से कोई 5 बातें तहरीर करें। कुरान करीम की अजमत और अल्लाह ताला की बंदगी और कुदरत पर अगर हम बात करना चाहें तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ भी नहीं तहरीर कर सकते। लेकिन यहाँ चूंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इस आयत मुबारक इस रुकू के हवाले से, तो हम उनमें से 5 बातें तहरीर करेंगे। यानी पहले रुकू की रोशनी में कुरान हकीम की अजमत और अल्लाह ताला की बंदगी और कुदरत के हवाले से 5 बातें मदरजा झैल हैं। नंबर 1, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। यानी कुरान करीम वो किताब है जिसकी आयात दलाइल से पुख्ता की गई हैं। उहकिमत आयातुहु जिसकी आयात दलाइल से पुख्ता की गई हैं। सुम्मा फुस्सिलत और फिर इसको बयान किया गया है बड़ी तफसील से, और बयान किसने किया है? मिल्लदुन हकीमुन खबीर, हिकमत वाले और बड़े बाखबर यानी अल्लाह ताला ने। कुरान करीम वो किताब है जिसकी आयात दलाइल से पुख्ता की गई हैं और फिर तफसील से बयान किया गया है। नंबर 2, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा हमें किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह यानी हमें क्या चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत ना करें। और नंबर 3, हम सबको क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता तो वो तौबा नहीं करता, और अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, गुनाहों को माफ करने वाला है। लिहाजा हमें क्या चाहिए? अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। नंबर 3, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीया, हम सबको लौटकर अपने अल्लाह की तरफ जाना है, लिहाजा हमें उसकी तरफ रुजू करना चाहिए। नंबर 5, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर चलने फिरने वाला जो भी जानदार है, अलल्लाहि रिज़्कुहा
उसका रिज़्क अल्लाह ताला के जिम्मा है। अल्लाह रिज़्कुहा यानी उसको रिज़्क पहुंचाना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, और वही जात तो है जो आसमान और जमीनों को पैदा करने वाली है। जो जात जमीनों आसमान को पैदा करने वाली है तो वही जानती है कि कौन इंसान, कौन सा जानदार, कौन सा कीड़ा मकोड़ा किस जगह रह रहा है, और वो उसको रिज़्क पहुंचाता है। वयालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, और वही जानता है उसके रहने की जगह को और उसके अमानत रखे जाने की जगह को। यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ है और किसको कितना रिज़्क चाहिए। हर चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला के जिम्मा है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे रुकू की रोशनी में बताएं कि जो लोग सिर्फ दुनिया ही के तलबगार हैं उनका क्या अंजाम होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। जो लोग सिर्फ दुनिया की जिंदगी के तलबगार हैं, दुनिया के फायदे के तलबगार हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन काना युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, जो कोई दुनियावी जिंदगी और उसकी जीनत चाहता है, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फीहा, हम उसे इस दुनिया में उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दे देते हैं। वहुम फीहा ला युबखसून, और उस दुनिया में उनकी कोई कमी नहीं की जाती। यानी जो दुनिया में चाहते हैं, जो वो मांगते हैं और सिर्फ दुनिया के तलबगार हैं, दुनियावी जिंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उनको पूरा दे देते हैं। नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फीहा, हम उनको उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे देते हैं। वहुम फीहा ला युबखसून, और इस दुनिया में उनसे कोई कमी नहीं की जाती। मज़ीद फरमाया, उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग हैं, लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। वहाबिता मा सनाउ फीहा, जो कुछ उन्होंने इस दुनिया में किया सब कुछ बर्बाद हो गया। व बातिलुम मा कानू यामलून, और जो जाया हो गया जो वो करते थे। यानी जो उन्होंने अमाल किए उसके बदले सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जीनत और उसकी ख्वाहिश की, और उसकी दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत की ख्वाहिश की, तो अल्लाह ताला कहते मैं उनको पूरा पूरा दे दिया। हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार, यानी हमें दुनिया और आखिरत की जिंदगी की अच्छाई की हमेशा से दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी जिंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं। आमीन। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे रुकू में अहले जन्नत की 3 सिफात तहरीर करें। अहले जन्नत वो हैं जिन पर अल्लाह ताला राजी हो गया और उनको जन्नत से नवाजा। उनकी बहुत सी सिफात हैं जिनमें से 3 के बारे में पूछा गया है। आज हम वो उन 3 के बारे में जिक्र करते हैं। पहले देखते हैं इसका आंसर। दूसरे रुकू में अहले जन्नत की जो सिफात तहरीर की गई हैं उनमें से 3 मदरजा झैल हैं। नंबर 1, लाहुम मगफिरा, उनके लिए मगफरत है, बख्शिश है, और ये गफूर रहीम रब की तरफ से है। नंबर 2, अहले जन्नत के लिए उनके रब की तरफ से बड़ा अजर है, अजरुन कबीर, अजरुन अजीम, बहुत बड़ा अजर है। नंबर 3, खालिदीन फीहा, वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। और ये किसकी तरफ से है? ये उनके रब की तरफ से उनके लिए इनाम है कि जो उन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला की इबादत की, उसके सिले में अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया और उनको बहुत अजीम अजर से नवाजा और जन्नत से नवाजा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7वें रुकू की रोशनी में बताएं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आने वाले मेहमानों ने आप अलैहिस्सलाम को क्या खुशखबरी दी। नीज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 सिफात तहरीर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि जद्दुल अंबिया हैं,
जब उनके घर फरिश्ते आए तो उन्हें नहीं पता था ये फरिश्ते हैं, वो परेशान हो गए थे और उन्होंने उनके सामने इवन के खाना रख दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, कुरान करीम सारा का सारा बहुत दिलचस्प है अगर हम इसको गौर से पढ़ें। तो यहाँ उन्हीं वाक्यात में से एक वाक्य है, वलकद जाअत रुसुलना इब्राहीमा बिल बुशरा, और अलबत्ता हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए बिल बुशरा, खुशखबरी लेकर। कालू सलामन, तो उन्होंने सलाम किया। काला सलामुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम फरमाया। फमा लाबिसा अंजा बिइजलिन हनीज, फिर थोड़ी देर ठहरने के बाद बछड़े के गोश्त को ले आए, बछड़ा ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, उसको पकाया और लाकर उनके सामने पेश किया। फलम्मा रआ ऐदियहुम, फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को देखा, ला तासिलु इलैहिम, कि उनकी तरफ नहीं बढ़े, खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे। नाकिरहुम, तो उन्हें अजनबी समझा, यानी मेहमान नवाज थे, वो परेशान हो गए कि ये खाना क्यों नहीं खा रहे, कहीं दुश्मन तो नहीं। वह औजसा मिनहुम खीफतन, और दिल में उनसे खौफ महसूस किया। फिर आप आगे देखते हैं कि उन्होंने, फरिश्तों ने फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या बताया, क्योंकि पहले चूंकि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे, लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान थे कि ये खाना भी नहीं खा रहे और कुछ बता भी नहीं रहे। तो फिर उन्होंने खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे रुकू की रोशनी में बताएं कि जो लोग सिर्फ दुनिया ही के तलबगार हैं उनका क्या अंजाम होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। जो लोग सिर्फ दुनिया की जिंदगी के तलबगार हैं, दुनिया के फायदे के तलबगार हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर 1, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। नंबर 2, इन्ना इब्राहिम लहलीमुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल थे। नंबर 3, अव्वाहुन मुनीब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। ये 3 सिफात इस रुकू में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बयान की गई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस लेसन का, इस सूरत का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 9वें रुकू में लोगों की कौन सी 2 किस्में बयान की गई हैं और उनका क्या अंजाम बयान किया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। 9वें रुकू में लोगों की मदरजा ज़ैल 2 किस्में बयान की गई हैं। नंबर 1, फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारी लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीद, वो बदनसीब लोग जो आग में होंगे
उनके लिए आग में चीखना और चिल्लाना होगा। लहुम फीहा ज़फीरुन व शहीक, उनका उसमें चीखना और चिल्लाना होगा। खालिदीन फीहा मादामत समावातु वल अर्ज़, जब तक आसमानों जमीन कायम रहेंगे वो उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। ये वो बदनसीब जिन्होंने अहकाम इलाही की नाफरमानी की, अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया, शिरक में, बुरे कामों में, गलत कामों में मुलव्वस रहे। और दूसरे कौन लोग हैं? व अम्मल्लज़ीना सुईदू, और वो खुश नसीब होंगे जिन्होंने नेक अमाल किए तो उनकी क्या सज़ा होगी? फ़िल जन्नती, वो जन्नत में होंगे। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जिन्होंने अल्लाह के अहकामात की तामील की, अल्लाह के अहकामात को माना, वो जन्नती है, वो खुश नसीब है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। हमें हमेशा ऐसी आयात पढ़कर जिनमें जन्नतियों को खुशखबरी दी गई है जन्नत की, दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा लेना, आमीन। और जो पहले है नंबर 1 जो है वो जहन्नमी है, उनकी जब उनसे रिलेटेड जब भी कोई आयत पढ़े, कुछ आयत पढ़े, कोई आयत पढ़े तो फौरन कहें अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें इनमें शामिल ना करना, आमीन। ये थी सूरह हूद। नेक्स्ट लेसन हमारा होगा लेसन नंबर 9 सूरह अर-राद। अल्लाह हाफिज।